मऊ स्थित विक्रांत कॉलेज इंस्टीट्यूट में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेवा सूचना मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। यह एप्लीकेशन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सरकारी योजनाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। विक्रांत कॉलेज इंस्टीट्यूट के सभागृह में आयोजित गरिमामयी समारोह में सेवा सूचना ऐप को लॉन्च किया गया। इस अवसर पर सेवा संस्था मध्य प्रदेश के संस्थापक मनोरमा जोशी, महासचिव शिखा जोशी, सीईओ मिनी शर्मा सहित कई वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह मोबाइल एप्लीकेशन विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर द्वारा विकसित किया है। इसकी परिकल्पना दुबई कॉलेज के कक्षा 12वीं के छात्र आदित्य सिंह तोमर ने वर्ष 2024 में सेवा मध्य प्रदेश में इंटर्नशिप के दौरान की थी। छात्र ने फील्ड विजिट के दौरान पाया कि कई महिलाओं तक सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं पहुंच पाती। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की, जिसे पहले सेवा सेतु नाम दिया गया और बाद में विकसित कर सेवा सूचना किया गया। इस ऐप को सेवा संस्था सेवा मध्य प्रदेश की टीम, विक्रांत ग्रुप के प्रबंध निदेशक नितिन सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर सन्मति कुमार जैन तथा आईटी टीम के सहयोग से तैयार किया गया है। यह एप्लीकेशन सरकारी योजनाओं, रोजगार अवसरों, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, सामाजिक सुरक्षा लाभ और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मनोरमा जोशी ने कहा कि यह ऐप महिलाओं तक डिजिटल माध्यम से जानकारी पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी उदाहरण है। मैं 1985 से मैंने काम शुरू करा था इंदौर से। बहुत ही गरीब तबके की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक सर्वे किया था। उससे पता चला कि गरीबों का जीवन बहुत ही कष्टमय था। उनको बराबर वेजेस नहीं मिलता था, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था, उनके पास कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं थी। लेकिन कानून बना था, लेकिन उन तक कानून की पहुंच नहीं हो पाती थी। तब ये शुरू करा कि संगठन बनाना चाहिए, तो सेवा एक संगठन है। ये हमने इसको यूनियन में रजिस्टर्ड करवाया। पहले तो बहनों को हमने मोहल्ले मोहल्ले में मीटिंग रखी, गए, उनको समझाया कि उनके क्या हक है, उनके लिए कौन से कानून हैं, और वो जो मालिकों के साथ उनकी जो बातचीत होती है उसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि मालिक उनका शोषण बहुत करते थे, पैसा नहीं देते बराबर। उनका जो काम रहता था उस पर वो अगर उनको 100 रुपये मिलता तो वो 10 ही रुपये देते। और उन्होंने एक तरह से उनको अपने बंधुआ बना के रखा था कि अगर आप हमसे पैसा उधार लोगे तो वो काम मिलेगा, और पैसा उधार में वो ब्याज ही ब्याज में काटते रहते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनको उन्होंने पैसा नहीं दिया और चीज़ें दे देते, जैसे माचिस दे दी, मोमबत्ती दे दी, साबुन दे दिया, तो उनके वेजेस नहीं मिलता था, तो उनको घर में खाने पीने की दिक्कत होती थी। और मैंने ये भी देखा कि जो बीड़ी का जो व्यवसाय है, मैं धीरे धीरे इंदौर से निकल के दूसरे ज़िले में भी गई जहाँ ज़्यादा ही काम होता है बीड़ी का, जैसे सागर, छतरपुर, दमोह। तो वहाँ पे ये देखा कि वहाँ के जो सबसे ज़्यादा बाहुबली व्यक्ति है वो उनको ठेकेदार बना दिया जाता है मालिकों की तरफ से। मैम, आपने इतने अच्छे कार्य करे। आज कॉलेज में एप्स लॉन्च हो रही है, इस एप्स लॉन्च से महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या योजना मिलेगी और क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे? महिलाओं के उत्थान के लिए तो सरकार की जो योजना है उनसे वो जुड़ेंगी, उनका रोजगार बढ़ेगा, उनको नई टेक्निक से उनका परिचय होगा, और वो ये ऐप चलाना भी सीखेंगे ना। ये बहुत बड़ी बात है। जो बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं, कई कॉलेज स्कूलों में गई नहीं, लेकिन वो अपना पेट तो भरती ना, मजदूरी करती हैं, तो वो कैसे चला सकती हैं ये मोबाइल। लेकिन ये ऐप के थ्रू, और ये डिजिटल का ज़माना है, तो बहनों को ट्रेनिंग देंगे, वो भी चलाना। बहुत सारी बहनें तो हमारी सीख भी गई, और हमने बहुत 2-3 लाख बहनों को इसकी ट्रेनिंग भी दी है, वो चलाने लगी हैं अभी मोबाइल। तो इसके ज़रिए बहुत सारा उनका उत्थान होगा, उनके बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हमारी माँ काम कर रही है। थैंक यू। सूचना एप्स लॉन्च हुई है, इस एप्स से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? मेरा नाम है आदित्य तोमर एंड आई एम फाउंडर ऑफ सेवा सूचना एंड a developer. So the benefits of Seva Suchna are that it provides government schemes and welfare programs, employment and livelihood opportunities,
health initiatives and services, social security benefits, women empowerment programs, and financial training programs also. And I feel that in this age of AI and technology, creating an app would be most beneficial to the women and will have a wider impact. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट महू।